हेलो दोस्तों, मैं रोहित वर्णवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रोनाउन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह के प्रोनाउंस होते हैं और इनका क्या क्या यूज़ है जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम्स में। हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके और सरल तरीके से देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो अपलोड करने का। थैंक यू। Hello दोस्तों, my name is Rohit Parnawal. I welcome you all on my YouTube channel. Friends, today we will discuss about pronouns. In this particular topic, we will discuss about pronouns, what are the basic rules and regulations that are used in general competition exams. So, without getting late, let us start with our today's topic. First of all, we will see about what is pronoun. As you can see here, the words which is used in place of noun is called pronoun. Means all those words which can be used in place of noun is called pronoun. For example, this is my friend who is doctor in Delhi, which is the capital of India. So here, as you can see, I have marked the example of pronoun as this, who, and which. These all are pronouns. Second example, he is my son who is a civil servant aspirant. I have marked this he and who. These two are the examples of pronoun. How can we say that these two words are pronoun? For that, we need to know the pronoun in detail. So let's move to the next point. Guys, before moving forward, we should discuss about what are the kinds of pronoun. Okay, so generally there are 11 kinds of pronoun, as you can see in this video. Okay, the first one is personal pronoun, second one is demonstrative pronoun, third one is relative pronoun, fourth one is reflexive pronoun, fifth one is reciprocal pronoun, sixth one is indefinite pronoun, seventh one is interrogative pronoun, eighth one is emphatic pronoun, ninth one is possessive pronoun, 10th one is distributive pronoun, 11th one is your exclamatory pronouns. दोस्तों, ये सारे प्रोनाउंस के प्रकार हैं। हम लोग इस पूरे प्रकार को नहीं देखेंगे। जो भी हमारे जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से ज़रूरी हैं, वो सारे काइंड्स को हम लोग एक एक करके डिटेल करके देखेंगे कि उससे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिससे कि एरर फाइंड करने का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। चाहे वो एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दो, स्पेशली CHSL और CGL का, FDS में भी आता है 1 या 2 प्रश्न। सो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर अपना स्टार्ट करने वाले हैं करेक्ट यूजेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे रूल नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस रूल। इसमें कहता है इफ़ ऑल 3 पर्सन्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस then the sequence will be 2 3 1 for singular pronoun positive case, 1 2 3 for plural pronoun negative case, and singular plus plural no order। तो इसमें कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में तीनों यूज़ हो, ठीक है, तीनों चीज़ें यूज़ हो, तीनों पर्सन्स यूज़ हो और वो पॉजिटिव केस में हो, तब सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में हम लोग उसका यूज़ करेंगे 2 3 1, यानी सेकेंड पर्सन्स, देन थर्ड पर्सन्स, देन फर्स्ट पर्सन्स विल कम। And I expect that you all know what is the second persons, like you, what is the third persons about whom something is spoken, and what is the first person who said it is called first person। Suppose, and the same rule applied here, कहता है कि अगर प्लूरल प्रोनाउन हो और नेगेटिव केस में हो, नेगेटिव सेंस में हो सेंटेंस, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 2 3 होगा, वी यू एंड दे एंड नाउन प्रो प्लूरल। अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों मिला हुआ हो तो इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। इसके यूजेस में हम लोग देखेंगे ही यू एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन पटना।
तो यहाँ पे ही, यू एंड आई नहीं होगा, बल्कि यू, ही एंड आई होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हम लोग इस चीज़ को यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग इस रूल को यूज करेंगे 2-3-1। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड पर्सन यू होगा तो पहले यू आएगा, फिर थर्ड पर्सन इस सेंटेंस के अनुसार ही होगा तो ही आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आई होगा तो आई आएगा। इसी में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 कहता है कि इन द क्वेश्चन टैग प्रोनाउन विल बी यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस। कहता है क्वेश्चन टैग में जब भी हम लोगों को प्रोनाउन यूज करना होगा तो वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, आंट दे। ओके, तो यहाँ जो आंट दे यूज़ किए हम लोग, ये नॉमिनेटिव केस में यूज़ किए। इसी में रूल नंबर 3 कहता है फॉर indefinite pronoun, personal pronoun, they will be used in question tag. For example, no one has completed his task, have they? इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि यदि indefinite pronoun में हम लोग क्वेश्चन टैग यूज़ करना चाहें तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ दे यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस विल बी यूज्ड। For example, she is agreed with me, but I am not contented with her. तो यहाँ जो प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज़ होगा, ना कि नॉमिनेटिव केस में यूज़ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है इम्पॉर्टेंट रूल्स है, ये बहुत ही अच्छा रूल्स है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे रूल नंबर 1 कहता है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द कंजंक्शन एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, along with, then verb or possessive adjective will be used according to first subject। दोस्तों ये जो रूल्स हैं इस स्लाइड में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट कंजंक्शन से जुड़े हों, कौन कौन से कंजंक्शन से, तो जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है और मैंने इसको रेड भी कर दिया है, ठीक है, इसको हमने रेड भी कर दिया है। जैसे दिया हुआ है एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, along with, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे एग्जांपल्स है द ऑफिसर्स along with his soldiers has been deployed on the border of India। तो यहाँ जो है द ऑफिसर्स along with है, ओके, द ऑफिसर्स along with है। तो along with जब आता है तो ये जो यूज़ होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है। दूसरा रूल है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद द कंजंक्शन नाइदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द वर्ब और पॉजेसिव एडजेक्टिव विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली हैव गॉन टू अटेंड द पार्टी। सो हेयर कम्स नॉट ओनली बट ऑल्सो, और यहाँ पे जो है हैव हम लोग लगाएं क्योंकि फैमिली मेम्बर्स है, ठीक है, क्योंकि मेम्बर्स है और मैंने बोला था कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, इसलिए। दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैंने ऊपर के 2 रूल्स बताए उसमें रेड कलर से मैंने लिखा था जिसको हाईलाइट किया था, तो वीडियो में दिख नहीं रहा है, तो मैं जब PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 रूल्स हैं छोटे छोटे, जैसे मैं लाइक या लेट के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद V1 + ing आता है, तो जिरंड के रूप में इसका मीनिंग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद V1 + ing आएगा तो पार्टिसिपल्स के रूप में इसका यूज़ होगा। कैसे होगा देखते हैं। आई डोंट लाइक हिम, ही इज़ प्लेइंग आउटसाइड इन द हाउस विदाउट माई बिहेस्ट। तो यहाँ पे जो होगा आई डोंट लाइक हिज प्लेइंग होगा, ना कि हिम प्लेइंग होगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है।
तो कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले जो हैं वो कहता है कि इट इज़ मेड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स विथ पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहता है कि या तो सेल्फ और सेल्फ्स हमको ऐड करना होता है पर्सनल प्रोनाउन में, तब जा कर के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ठीक है, अब जैसे सेल्फ अगर लगाएंगे तो सिंगुलर होगा और सेल्फ्स लगाएंगे तो प्लूरल होगा। कहता है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन सेल्फ ऑब्लिक सेल्फ्स विल बी यूज्ड विद पजेसिव एडजेक्टिव। कहता है कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के लिए या तो हम सेल्फ यूज करेंगे या सेल्फ्स यूज करेंगे। कैसे यूज होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आई रहेगा तो सेल्फ यूज करेंगे, आवर रहेगा तो सेल्फ्स यूज करेंगे, यू रहेगा तो यू के साथ दोनों यूज होता है, सेल्फ भी यूज होता है और सेल्फ्स भी यूज होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन्स की तो सेल्फ्स और सेल्फ्स विल बी यूज्ड विथ ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही के साथ हिमसेल्फ यूज होता है, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ एंड दे के साथ देम सेल्फ्स। तो ये जो हमारा है दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें बस बेसिक ही पढ़ना है कि सेल्फ और सेल्फ्स का यूज किसके साथ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस इज योर करेक्ट यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं। तो जैसे देखिए पहला रूल कहता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बी यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। माई सेल्फ इज़ मिस्टर रोहित। पहला रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम लोग कभी भी भूल से भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना दोस्तों, जब बोला जाता है कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन, देन वी ऑलवेज से माई सेल्फ इज़ मिस्टर दिस मिस्टर डैट। सो वी कांट से डाई लाइक दैट माई सेल्फ, वी विल सी दैट आई एम रोहित कुमार। ओके, सो रूल नंबर 2 कहता है देयर आर सम transitive verbs after which reflexive pronoun will be used if object is not given। कहता है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं अगर उनके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिए हुए हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का हम लोग यूज़ करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तब नहीं यूज करेंगे। लेकिन वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, जैसे एक्विट है, रिज़ाइन है, इंट्रोड्यूस है, एवेंज है, अवेल है, रिकॉन्साइल है, एब्सेंट है, इंजॉय है, एडेप्ट है। दोस्तों ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। जैसे एग्जांपल है वी शुड अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ गिवन बाय द कंपनी। यहाँ पे अवेल है और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में भी अवेल है जो हमने ब्रैकेट में लिख रखा है। तो यहाँ पे हमको एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ही होगा और चूँकि यहाँ वी है तो यहाँ आवर सेल्फ्स होगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही लगेगा। इसके बाद जो रूल है वो कहता है देयर आर सम वर्ड्स आफ्टर विच रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल नॉट बी यूज्ड। कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कीप है, हाइड है, टर्न है, क्वालिफाई है, मूव है, बाथ है, स्टॉप है। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें आई बाथ माई सेल्फ इन द रिवर डैट इट एडजेसेंट टू माई हाउस। तो ये जो है ये बात माई सेल्फ जो है ये कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि इन सब चीज़ों के बाद कभी भी हम लोग पजेसिव प्रोनाउन नहीं लगाते हैं क्योंकि इन सारे वर्ड्स का मतलब खुद में ही होता है कि करना। जैसे अब आई बाथ्स तो ये थोड़ी लिखेंगे माई सेल्फ क्योंकि पता ही है मैं नहाया हूँ तो खुद से नहाया हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप बच्चों वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मोस्टली 4 यूज़ होते हैं जिसमें से है दिस है, डैट है, दोज है, दीज है। दोस्तों ये मेरा शुरुआती वीडियो है इसलिए मैं ज़्यादा भी अवेयर नहीं हूँ, जिसके कारण मैं जो रेड लाइन से हाईलाइट किया हूँ वो छिप जा रहा है वीडियो में, लेकिन ये आपको PDF में मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगा ऐसे गलती ना हो। ठीक है, तो कहता है 4 वर्ड्स दिस, डैट, दोज एंड दीज आर जनरली यूज्ड एज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर द करेक्ट यूजेस ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।
अब जैसे है दिस और दैट के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होता है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर है दिस और दोस के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है, तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। अब रूल्स है, अगर हम लोगों को सिंगुलर कंपैरिजन करना है तो डैट ऑफ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल कंपैरिजन करना है तो दोज ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल अब है दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। देखिए यहाँ पे जो है ये बुक्स है तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके लिए हम लोग दीज यूज़ किए। ठीक है, उस दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज़ कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम कंपैरिजन करने के लिए डैट ऑफ यूज़ किए, ना कि दोज ऑफ यूज़ किए। तो यही मेरा कहने का मतलब था ऊपर कि अगर सिंगुलर कंपैरिजन करना है तो डैट ऑफ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल कंपैरिजन करना है तो दोज ऑफ यूज़ करेंगे। ओके, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसमें जो है मेनली 5 वर्ड्स हैं जो रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज होते हैं, जैसे इफ़, हु, विच, whom, whose and that are used to relate noun or antecedent with other sentence. These are called relative pronoun। कहते हैं अगर ये 5 वर्ड्स यूज्ड होते हैं नाउन को रिलेट करने के लिए तब हम लोग इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, दिस इज़ द स्टूडेंट हु हेल्प्ड मी इन द निक ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो हु है दोस्तों, रेड से जो लिखा हुआ है, ये हु जो है ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि यही वो स्टूडेंट है जिसने मुझे ज़रूरत पे मदद किया था। तो ये रिलेशन शो कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं करेक्ट यूज्ड ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे यूज नहीं यूजेस होना चाहिए था, ये गलती हो गई है। जैसे में देखिए हु का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, विच का यूज कहाँ करेंगे, होम का यूज कहाँ करेंगे, हुज का यूज कहाँ करेंगे। तो हु का यूज जो होता है दोस्तों वो पर्सन्स के लिए होता है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, विच का यूज होता है एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सब्जेक्ट के रूप में, होम का यूज होता है पर्सन्स के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में, और हुज का यूज होता है पर्सन्स के लिए पॉजिटिव केस में। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जैसे है यहाँ दिस आर द बॉयज़ हुज पेरेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द असेंबली। यहाँ पे मैं देयर लिख के काट दिया था समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, दिस आर द बॉयज़ है। ठीक है, दिस आर द बॉयज़ है और पेरेंट्स जो है वो एक तरह से इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गए या पॉजिटिव केस जो भी बोल लो आप। तो इसलिए यहाँ पे देयर नहीं बल्कि हुज यूज होगा। क्यों हुज यूज होगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिख रखा है कि फॉर पर्सन्स इन पॉजिटिव केस। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस आर द स्टूडेंट्स whom the principal did not give them authentic degree of their graduation। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दीज आर द स्टूडेंट्स है। ठीक है, whom the principal did not give them authentic degree of their graduation। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए whom यहाँ लगेगा कि यही वो स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रिंसिपल ने ग्रेजुएशन का ऑथेंटिक डिग्री इस बार नहीं दिया। और जो एक चीज़ हम लोग यहाँ छूट गया है, यहाँ पे हुज के बाद होगा ऑफ विच का यूज, और ऑफ विच का यूज जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए पॉजिटिव केस में होता है। जिस तरह से पर्सन्स के लिए पॉजिटिव केस में हुज यूज होगा, उसी तरह से नॉन लिविंग के लिए पॉजिटिव केस में ऑफ विच यूज होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। द गंगा इज़ अ रिवर whose of which origin has always been a matter of speculation। तो कहता है गंगा क्या है दोस्तों, एक नॉन लिविंग है। ठीक है, तो गंगा में जब पॉजिटिव केस की हम लोग बात करें या ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यहाँ हुज ना यूज होके ऑफ विच यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ डैट। यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये रेड कलर से मार्क किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। ये सारे के सारे पीडीएफ में आराम से दिखेंगे। ठीक है, कहता है कि दैट इज़ यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ हु, विच और होम, बट इन सम पर्टिकुलर केस। कहता है कि डैट का यूज़ हम लोग हु, विच और होम के प्लेस पे करेंगे, लेकिन इसके कुछ केसेस हैं
केस नंबर 1 है, कहता है व्हेन antecedent is used with superlative degree then reflexive pronoun relative pronoun that will be used. कहता है these are the best player of my college who or that participated in football match last year. तो कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया जाए तो वहाँ पे हम लोग डैट लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है बेस्ट है तो बेस्ट सुपरलेटिव है, इसलिए हम लोग हु की जगह पे डैट लगाएंगे। अब है केस नंबर 2 है, कहता है इफ प्रिंसिपल क्लाउज कम्स विद द सेम, द ओनली, सच, नन, नथिंग, नन, ऑल, नोबडी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, देन डैट विल बी यूज्ड। एग्जाम्पल है दीज आर द सेम बुक्स दैट आई हैव बाउट फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे द सेम है दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस बार भी बोल रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे इस वीडियो में आप लोग क्षमा करना, अगले वीडियो से इस तरह की गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं रेड लाइन से सोचा था कि हाईलाइट करके लिख दूंगा तो वर्ड्स अच्छे से पता चलेंगे, लेकिन ये वीडियो में आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो मैं PDF जब डालूंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएंगे। तीसरा जो है रूल है, कहता है इफ़ WH वर्ड इज़ ऑलरेडी यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लाउज रिलेटिव प्रोनाउन विल बी यूज डैट। कहता है कि अगर WH वर्ड यूज हुआ हो प्रिंसिपल क्लाउज में तब वहाँ पे डैट लगाएंगे। जैसे में विच ऑफ दिस बुक्स डैट आई है गेव यू लास्ट मंडे, तो यहाँ विच जो है ये WH वर्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ यूज़ डैट का करेंगे। फोर्थ है इसका केस, इफ़ एंटीसीडेंट आर बोथ अ पर्सन एंड एन एनिमल रिलेटिव प्रोनाउन डैट विल बी यूज्ड। कहता है कि अगर एंटीसीडेंट में पर्सन्स और एनिमल्स दोनों आ जाए तो हम लोग वहाँ डैट का यूज़ करेंगे। जैसे दीज आर द बॉयज़ एंड देयर डॉग्स, तो बॉयज़ जो है आपके पर्सन्स हो गए और डॉग्स जो है आपके एनिमल्स हो गए, इसलिए हम लोग यहाँ पे रेड से जो लिखा है वो डैट यूज़ किया है मैंने। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मेनली हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ देखेंगे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर और नन का यूज कहाँ होता है। अब जैसे ईच का यूज़ होता है तो 2 पर्सन्स के लिए होता है। ठीक है, अब आप ये मत सोच लेना कि 2 पर्सन्स के लिए एक साथ यूज होता है, नहीं, 2 पर्सन्स में से ईच हम लोग यूज करते हैं प्रत्येक को डिनोट करने के लिए। जैसे हम लोग मान लीजिए 2 भाई है तो हम लोग बोल सकते हैं ईच ऑफ देम स्कोर वेल इन द एग्ज़ाम। एवरी का यूज होता है मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। अब जैसे मान लीजिए 3 है या 3 से ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग वहाँ पे ईच का यूज़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग एवरी का यूज करेंगे। हम लोग बोलेंगे एवरी स्टूडेंट परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम। अब हम लोग पढ़ेंगे ईदर का यूज़, तो ईदर का यूज होता है पॉजिटिव केस में 2 पर्सन्स या वस्तु के लिए। नीदर का यूज़ होता है निगेटिव केस में 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए। अब अगर कोई पूछ दे कि पॉजिटिव केस में मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स का यूज क्या होता है, तो उस केस में हम लोग एनीबडी यूज करेंगे, और निगेटिव केस के लिए नन। जैसे एग्जांपल है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड हिज टास्क ड्यूरिंग टाइम। उसके बाद है उसके बाद हम लोग हैं यहाँ पे एग्जांपल ईदर ऑफ द 2 ब्रदर्स हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन SSC CGL एग्ज़ाम 2020। तो कहते हैं ईदर जो है ना दोस्तों, ये इधर 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज होता है और दोनों में से हर एक को ये डिनोट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये म्यूचुअल रिलेशंस को शो करता है। ठीक है, और ये 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कॉमनली यूज होता है। एक हो गया आपका ईच अदर जो कि 2 पर्सन्स, 2 थिंग्स या 2 एनिमल्स के लिए, और दूसरा हो गया वन अनदर जो कि मोर देन 2 पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स के लिए। अब जैसे एग्जांपल है द बाइबल प्रीचेस अस दैट वी शुड लव ईच अदर वन अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे बाइबल हम लोग को सिखाता है कि हम लोगों को आपस में प्यार करना चाहिए। तो यहाँ जो हम लोगों को प्यार करना चाहिए तो हम लोग 2 से ज़्यादा हो गए, इसलिए यहाँ ईच अदर का न यूज का होकर वन अनदर का यूज़ होगा। अब है द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विश्ड ईच अदर वन अनदर ऑन न्यू ईयर्स डे। अब ऑफिस में भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो यहाँ भी मोर देन 2 हो गया, तो इसलिए यहाँ भी यूज होगा वन अनदर का। ओके,
अब है इंडिफिनिट प्रोनाउन, तो कहता है कि विच डिस्क्राइब्स अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन पर्सन और अननोन पर्सन। अब यहाँ पे कुछ यूजेस हैं, जैसे एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सारे यूज होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। क्योंकि देखिए इसका आपको एक याद करने का ट्रिक है कि नॉन लिविंग थिंग्स लास्ट में थिंग्स आया तो इसे सब में भी थिंग आएगा, जैसे एनीथिंग थिंग, एवरीथिंग थिंग, समथिंग थिंग, नथिंग थिंग। उसके बाद है लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या यूज करेंगे, तो एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, नो वन, समवन, वन, एनी वन, लिविंग थिंग्स। पॉजिटिव केस में हिज और हर। अब है पॉजिटिव केस में इट्स के लिए यूज होगा एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। वन के लिए वंस यूज होगा पॉजिटिव केस में, और वन ऑफ देम के लिए हिज होगा। कैसे होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। वन शुड लव हिज और वंस कंट्री। देखिए ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये एग्जाम में आपसे काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछेगा कि वन से सेंटेंस स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे डाल देगा हिज और बोलेगा फाइंड द एरर। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि वन के बाद हमेशा वंस आता है, जैसे वन शुड लव वंस कंट्री। फिर है वन ऑफ देम हैज़ कम्प्लीटेड हिज टास्क, और यहाँ वन ऑफ देम है और मैं ऊपर बता चुका हूँ यहाँ पे कि वन ऑफ देम के बाद हिज लगता है। ठीक है दोस्तों। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो कहता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंपल है। कहता है द वर्ड विच इज़ यूज फॉर इंट्रोगेशन, कहता है कि हर वो शब्द जो इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं इसको हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है वो टीचेस यू इंग्लिश एंड विच इज़ योर बुक, तो यहाँ हु जो है और यहाँ विच है ये दोनों जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। दोस्तों वीडियो में आपको बहुत जगह ब्लैंक दिख रहे होंगे, तो ये ब्लैंक नहीं है, ये रेड से मैंने हाईलाइट किया था इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ में दिखेगा, वीडियो में नहीं दिख रहा है। मैं अभी वीडियो बनाना शुरू किया हूँ तो धीरे धीरे मैं सारी कमियों को दूर करने का भरपूर कोशिश करूँगा और आप लोग मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, पढ़े रहें। मैं पूरा ग्रामर पढ़ाऊँगा और पूरा अर्थमेटिक मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। एंड पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी, आई प्रॉमिस यू मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। ये अभी स्टार्टिंग है, मैं और भी अच्छे तरीके से इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।